हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी पर्यावरण अध्ययन की है बच्चों और कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 14 दिवस 1 से 6 तक पूरा इसमें देखेंगे दोस्तों, जिसमें पाठ 6 निर्भरता एक दूसरे पर, इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से सारी चीज़ें इसमें आपको दी गई है। और इसके पहले की वीडियो चैनल पे करवा दिया है, और गणित, हिंदी और अंग्रेजी की वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करके चैनल को अवश्य देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है बच्चों। तो आइए देखते हैं अभ्यास नंबर 1। इसमें है चित्र पर चर्चा करना है आपको। अभ्यास नंबर 1 में यहाँ पर लिखा है कि पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 72 पर दिए गए चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, उसको आपको लिखना है। तो आप जो आपकी पढ़ने वाली पुस्तक है दोस्तों, उसमें यानी पेज नंबर 72 में आपको जो चीज़ दिखाई दे रही है उसको आपको लिखना है। जैसे मैना, गुड़हल, भंवरा, बिल्ली, घोंघा, बकरी, टिड्डा, चमेली। तो इस प्रकार से आप लिखकर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 2। इसमें लिखा है पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 72 पर दर्शाए गए जीव बकरी और बिल्ली में से आप किसे अपने घर लाना पसंद करेंगे। तो आपको जो पसंद है उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है कि मैं बिल्ली को अपने घर लाना चाहूँगा, तो इस प्रकार से आप भी लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद आगे देखते हैं दूसरा है, इसमें लिखा है आप इनका ध्यान कैसे रखेंगे। तो इसके बारे में लिख देना कि मैं इन्हें समय पर खाना पानी दूंगा और उनकी साफ सफाई का ध्यान रखूंगा। इस प्रकार से आपको लिखना है वर्कबुक में अपनी। अभ्यास नंबर 3 में आपसे यहाँ पूछा है कि आपके घर में एक गुलाब का पौधा है और आप उनमें पानी नहीं डालते हैं, तो क्या होगा, लिखिए। तो इसके उत्तर में आप लिखना कि पौधे में पानी नहीं डालने पर वह सूख जाएगा। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे अभ्यास नंबर 3 में। अब हम आगे देखते हैं सप्ताह 14 दिवस 2 में है पाठ 6। और दिवस 2 में देखेंगे अभ्यास नंबर 1 आपसे यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित जीव जंतुओं में से चुनकर तालिका में उचित जगह पर लिखें। जैसे यहाँ लिखा है चूहा, कुत्ता, मक्खी, मच्छर, बकरी, गाय, केचुआ, खटमल। अब यहाँ पर आपको 2 कॉलम दिए हैं, घर में पाले जाने वाले जीव को यहाँ लिखना है, और जो आप घर में अपने आप आ जाते हैं उन्हें यहाँ लिखना है। तो पाले जाने वाले जीव हैं जैसे कुत्ता, बकरी और गाय, और जो अपने आप आ जाते हैं उसमें लिख देना चूहा, मक्खी, मच्छर, केचुआ, खटमल। तो इस प्रकार से आपको इसे लिखकर कंप्लीट करना है बच्चों। और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करना। आपके परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता हूँ, जिसमें परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 2। इसमें लिखा है आपके घर में आपने कौन कौन से पौधे लगाए हैं। जैसे तुलसी, गुलाब, गेंदा, रात रानी, एलोवेरा, मनी प्लांट, गुड़हल, मोगरा। तो इस प्रकार से आपको और भी नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं अभ्यास नंबर 3। इसमें आपसे यहाँ पर पूछा है कि अपने अपने घर में बड़ों से की गई बातचीत से प्राप्त जानकारी को नीचे दी गई तालिका में लिखो। घर में पाले गए पशु का नाम, जैसे गाय आपने पाला है तो गाय लिख दिए, है ना। उसको किस नाम से बुलाते हैं, तो आपने जो भी नाम उसका रखा है वो लिख देना। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कपिला, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। उस और उनको क्या क्या खिलाते हैं, तो जैसे घास, रोटी, खाना, भूसा। तो इस प्रकार से लिख देंगे। उनकी देखभाल कैसे करते हैं, तो लिखेंगे समय पर खाना पानी देते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। तो ऐसे आपको यहाँ पर लिखना है। अब हम देखेंगे आगे दिवस 3। दिवस 3 में यहाँ पर अभ्यास नंबर 1 है, और इसमें लिखा है कि आपके घर में बिना बुलाए कौन कौन से जीव आते हैं। निम्न में से चुनकर उन पर गोला लगाना है। जिसको आप बुलाते नहीं फिर भी वो आपके घर आते हैं, जैसे मच्छर है ना, चूहा और चींटी, मक्खी। तो ये ऐसे जीव हैं जिन्हें आप नहीं बुलाते, पर फिर भी वो आपके घर में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इन पर ऐसे गोला लगा देना है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 2। इसमें लिखा है अगर आप किसी जीव से डरते हैं या नापसंद करते हैं तो उस जीव के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे। तो उत्तर में लिख देना हम उससे दूर रहेंगे और उससे अपनी सुरक्षा करेंगे। इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं अभ्यास नंबर 2 में।
अब इसमें अभ्यास नंबर 3 है। इसमें पहला प्रश्न है, सड़क पर रहने वाले जंतुओं को भोजन और पानी कहाँ से मिलता है? तो इसमें आप लिखेंगे, सड़क पर रहने वाले जंतु घास, पत्ते व लोगों के द्वारा फेंका हुआ खाना खाते हैं। दूसरा पूछा है, सड़क पर रहने वाले जंतु हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचाते हैं जब तक वे हमसे खतरा महसूस नहीं करते। इस संबंध में आपका क्या अनुभव है? तो इसके बारे में आप लिखेंगे कि यह सही है कि जब तक उन्हें हमसे कोई खतरा महसूस ना हो तब तक वे हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे लिखकर ऐसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब हम दिवस 4 में देखेंगे। इसमें अभ्यास दिया है जिसमें बिंदु मिलाकर आपको चित्र को पूरा करना है। तो इन बिंदुओं को ऐसे मिलाकर पेंसिल से या पेन से आप ऐसे इसे कंप्लीट करेंगे और एक चित्र यहाँ पर बनाएंगे और इसमें कलर कर देना। अभ्यास नंबर 2 में है, यहाँ एक वर्ग पहेली दी है। इसमें पेड़ पर रहने वाले जीव जंतुओं को पहचान कर उनके नाम पर आपको गोला लगाना है। जैसे ये गिलहरी हो गया, है ना, फिर तोता, ऐसे ही आपको और भी हैं, जैसे चिड़िया लिखा है ना, तो इस पर भी बंदर भी पेड़ पर रहता है, तो ऐसे गोला लगा देंगे। और भी जीव के नाम आप यहाँ पर ढूंढकर उनमें उनमें गोला लगाएंगे। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे देखते हैं। इसमें लिखा है अभ्यास नंबर 3 और यहाँ पर दी गई वस्तुओं में से पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं को छांटकर गोले में लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है पेन, लकड़ी, फ़ोन, फल, कपड़े, गोंद, फूल, पंखा, औषधि। यानी हमको पेड़ पौधों से क्या प्राप्त होता है? जैसे लकड़ी, फल, गोंद, फूल, औषधि, सब्जियाँ। तो इनको आपको यहाँ पर ऐसे लिख देना है बच्चों। आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 4। इसमें लिखा है पशु पक्षी और पेड़ पौधे एक दूसरे की सहायता कैसे करते हैं? तो इसके उत्तर में आप लिखना, पेड़ पौधे पशु पक्षियों को रहने के लिए घोंसले, खाने के लिए फल, पत्ती आदि देते हैं और पशुओं का गोबर पौधे के लिए खाद का काम करता है जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। इस प्रकार से आप इसमें अभ्यास नंबर 4 में लिखेंगे। आगे देखते हैं अब दिवस 5 में अभ्यास नंबर 1। यहाँ पर आपसे इसमें पूछा है कि पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 76 पर दिए गए चित्र को देखकर पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली वस्तु की सूची बनाना है। तो इसमें आप लिख देना, जैसे फल, सब्जियां, लकड़ी, छाया, दवाइयाँ, हवा। तो ये सब हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। अभ्यास नंबर 2 है। इसमें लिखा है पौधे अपनी आवश्यकता के लिए किस किस पर निर्भर रहते हैं? रेखा खींचकर चित्र से मिलाइए। तो पेड़ पौधे अपनी आवश्यकता के लिए किस किस पर निर्भर रहेंगे? तो यहाँ पर आपको यहाँ लाइन खींचना है, जैसे पानी पर, है ना, हवा, खाद, फिर सूरज की रोशनी और मिट्टी। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लाइन खींचना है और ऐसे इसे कंप्लीट करना है बच्चों। अब हम इसमें आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 3। इसमें लिखा है, प्रश्न पूछा है आपसे कि हम पेड़ पौधे और पशु पक्षियों पर किस तरह निर्भर हैं? तो इसमें आप लिखेंगे, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, भोजन, आवास और कई आवश्यक चीज़ें हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। और कुछ पशु पक्षियाँ जैसे मुर्गा, बकरी, मछली, इन्हें हम भोजन के रूप में खाते हैं। तो इस प्रकार से आप अभ्यास नंबर 3 में लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, पशु पक्षी और पेड़ पौधे हम पर किस तरह निर्भर हैं? तो इसमें लिखना कि पशु पक्षी और पेड़ पौधे अपने भोजन और सुरक्षा के लिए हम पर निर्भर हैं। अभ्यास नंबर 4 है। इसमें प्रश्न है, आप अपने आसपास के स्थानों पर पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का ध्यान कैसे रखते हैं? तो इसमें लिखना, पेड़ पौधे की देखभाल, उनकी सुरक्षा करना, सफाई करना, उन्हें खाद पानी देना, हानिकारक जीव से उनकी रक्षा करना। इसी प्रकार जानवरों को भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं और समय समय पर उनकी देखभाल करते हैं। तो ऐसे आप इसमें अभ्यास नंबर 4 में लिखकर कंप्लीट करेंगे। और आगे देखते हैं दिवस 6 में अभ्यास नंबर 1 है कि वर्ग पहेली में पेड़ पर रहने वाले जीव जंतु पर गोला लगाना है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किए थे, जैसे ये गिलहरी, फिर चिड़िया, बंदर, और भी यहाँ पर आप ढूंढ लेना जो भी पेड़ पर रहते हैं, जो जीव जंतु, उनके नाम पर ऐसे आपको गोला लगाना है। आगे है अभ्यास नंबर 2। इसमें लिखा है, आप अपने आसपास पाए जाने वाले जीवों का ध्यान कैसे रख सकते हैं? तो इसमें लिखना, उनकी देखभाल करते हैं, पक्षियों के लिए दाना पानी रखते हैं, जानवर के लिए चारा
और अन्य आवश्यक चीज़ें, रहने के लिए आवास और उनकी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें अभ्यास नंबर 2 में लिखकर ऐसे कंप्लीट करेंगे। अभ्यास नंबर 3 है, इसमें लिखा है आपके घर में आपके साथ कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं। तो आप यानी इसमें लिख देना चींटी, मकड़ी, मक्खी, चूहा, छिपकली, कॉकरोच, मच्छर, छछूंदर। तो ये हमारी बिना अनुमति के हमारे घर में रहते हैं। तो इस प्रकार से आप अभ्यास नंबर 3 में लिखेंगे बच्चों। आगे अब देखते हैं, इसमें अभ्यास नंबर 4 है। इसमें लिखना दी गई वस्तुओं में से पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं को छांटकर गोले में लिखना है। तो यहाँ से कौन कौन सी वस्तु हैं जो पेड़ पौधों से मिलती है, जैसे लकड़ी, फल, गोंद, फूल, औषधि, रुई। तो इन्हें हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर पूछा है अभ्यास नंबर 5 में कि कोई भी मनपसंद के जीव या पौधे का सुंदर सा चित्र बनाना है। तो यहाँ पर कोई जीव जंतु का या फिर एक पेड़ का, पौधे का चित्र यहाँ पर आप ऐसे बना देंगे बहुत अच्छे से। अभ्यास नंबर 6 में है जीव जंतु और पेड़ पौधे एक दूसरे की सहायता कैसे करते हैं। तो इसमें लिखना पेड़ पौधे जीव जंतु को रहने के लिए आवास, खाने के लिए फल देते हैं। इसी प्रकार जीव जंतु भी पौधे के लिए आवश्यक खाद बनाते हैं और उनके बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाते हैं। तो इस प्रकार से आप अभ्यास नंबर 6 में लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। और ये आपका सप्ताह 14 कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 15 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें।